काम हो गया है, थोड़ा बैठ के आराम कर लेती हूँ। सब काम तो हो गया है अभी। अभी अभी कौन आया होगा? हाँ आती हूँ। हाँ आई। सावकर आप? हाँ, वो अतुल किधर गया? पैसा लेने का उससे फोन भी नहीं उठा रहा वो। आइए ना, अंदर आके बात कीजिए ना। बैठिए। हाँ बोलिए ना सावकर। क्या वो अतुल फोन नहीं उठा रहा? 3 लाख रुपए लेके गया वो मेरे से। हाँ तो आपको कुछ पता नहीं चला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है मेरे को। क्या हुआ? वो तो आपसे पैसे उठाया और किसी और औरत के साथ भाग गया ना, पैसे लेके आपके। क्या बोल रहे आप? हाँ फिर ये तो पूरे आखे गांव को पता है और आपको पता नहीं चली ये बात? नहीं, मैं बाहर गया था, अभी आया हूँ, इसके लिए मेरे को नहीं मालूम। अरे पर मेरे पैसे कौन देगा? हाँ आपके पैसे ना, वो तो मुझे पता है साहूकार, पर अब मैं क्या करूँ? देखो ना, उसने पैसे लिया उस टाइम पे जामीन के लिए, मुझे भी आपके पास लेकर आया, और मुझे क्या पता था कि आपसे पैसे लेकर वो ऐसा करेगा, भाग जाएगा किसी और के साथ। अरे पर तुम तो उसकी बीवी है, तुम्हारे को तो खबर होनी चाहिए ना वो ऐसा करेगा तो करके। मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं उसका साथ देती ही नहीं ना पैसे के लिए। उसने मुझे बोला कि मुझे एक बिजनेस करना है इसलिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं बोली ठीक है चलो करते हैं कुछ तो घर के लिए, तो उसने तो कुछ अलग ही कर लिया। पर अभी मुझे नहीं मालूम है, 2-3 बार आके गया, आप भी सामने थे जब। आपको पता है ना पैसे लेने हैं। हाँ मैं तो बोल रही हूँ ना कि मेरे को ही जामीन रखा था उसने पैसे के लिए, पर अभी देखो ना, आप ही देखो, फिलहाल अभी मेरे घर में ना ऐसा कंडीशन है ना, मैं कमाती हूँ और खाती हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है आपको देने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो आप कैसे भी लाके दो। अब वो 4 महीने हो गया वो बात को, अभी मैं और रुक नहीं सकता, मुझे भी पैसे लगते हैं। पर मैं कहाँ से दूंगी आपको पैसे? पैसे की बात तो मेरे आदमी ने की थी ना कि वो काम करके आपको पैसे फेडेगा। पर अब मैं भी क्या करूँ? पैसे फिर कौन देगा? आप अभी हाथ उठा कर रहे, मेरे पैसे कैसे कौन भर के देगा फिर? हाँ आपकी बात भी बरोबर है, आपके पैसे कौन भर के देगा, पर आप मेरी कंडीशन समझ सकते हो। फिलहाल तो मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं आपके पैसे दे सकूं, और अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं जैसे जॉब करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा जमा कर करके आपको दे सकती हूँ। अरे रिचा मैडम, पर पैसे छोटा अमाउंट नहीं है, 3 लाख रुपए है, उसका ब्याज ही अभी हो गया 60,000 रुपये हो गया है। आप वो कब करेंगे? थोड़ा थोड़ा बोले तो मैं कितने बुढ़ा हो जाऊंगा, थोड़ा थोड़े में तो। तो आपको भी तो पता है ना, मैं अकेली औरत कहाँ से ला के दे सकती हूँ ये सब इतना। देखो रिचा मैडम, ये आपका प्रॉब्लम है। अभी आपका पति भागा, कल आप भी भाग जाएंगे तो मैं किसको पकड़ूंगा? हाँ वो तो बात सही बोल रहे हो आप, फिर क्या करूँ मैं अभी? आप ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इस देखो पे? मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये घर अच्छा दिख रहा है, इसके पेपर मेरे को दे दो, ये तो आप घर? भी टेंशन नहीं, मेरे को भी टेंशन नहीं। पर ये घर हमारा नहीं है ना, हम तो भाड़े से रहते हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे? हाँ और उन्हें तो बोला था ये घर मेरा है करके, जब भी तो मैंने 3 लाख रुपए दिया था उसको। तो ये घर के पेपर बताए थे क्या आपको उसने? पेपर नहीं बताया, पर उसने बोला था ये घर मेरा ही है करके। नहीं नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये घर हमारा नहीं है, हम तो खुद रेंट पे रहते हैं, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, आपको चाहिए तो मैं वो बता सकती हूँ। ये देखो, वो पैसे जो मैंने दिए थे ना, सही बोलूँ तो मैंने आपको देख के दिए थे। मतलब? अरे बोले तो मुझे लगा नहीं था कि आप फंसाओगे करके वगैरह, तो इसीलिए मैंने आपको देख के दिए थे पैसे। मुझे देख के दिए थे बरोबर है, पर पैसे तो मेरे पति ने लिया था ना आपसे। हाँ उसने लिया था, पर अभी वो नहीं दे रहा तो क्या करे, अभी वो भी भाग गया। अभी आप भी बोल रहे कि मेरे पास नहीं है पैसा, कल आप भी भाग जाएंगे तो मैं क्या करूँगा मेरे पैसे का? पैसा तो इसीलिए मुझे देखो, एक ही उसमें आपको अगर जमता रहेगा तो मुझे एक रास्ता दिख रहा है। क्या रास्ता? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो मेरा बोलना क्या है, देखो मैं ऐसे भी ये पैसे जो है ना खाना का ऐश में उड़ाता हूँ, तो अगर मुझे आप अगर देते होंगे तो मैं वो बाहर उड़ाने से अच्छा आप पे उड़ा दूंगा। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, उड़ा दूंगा देते होंगे तो क्या दूँ आपको मैं, और क्या उड़ा दोगे आप? देखो रिचा मैडम, मैं आपसे है ना, क्या बोलना चाहते हो आप, बोलिए ना साहूकार। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पैसे रहते हैं ना मैं अपने ऐश के लिए रखता हूँ। हाँ तो अगर ये पैसे ना आप मुझे अगर देते रहोगे ना ऐश, तो मैं ना आपके ये पैसे पूरे नील कर दूंगा। मतलब ये पैसे के बदले में आपके साथ ऐश करूँ, ऐसा बोलना चाहते हो आप? हाँ,
और कि ये बातें ना किसी को पता नहीं पड़ेंगी, खाली आप तक और मेरे तक ही। नहीं, पर मुझे नहीं जम रहा है ना ये, मैं ऐसे सब नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप क्या समझ रहे हो मुझे? अरे मैंने थोड़ी बोला आप ऐसी औरत हो, तो फिर आप पैसे कैसे दूंगी? अगर आप ईमानदारी से कमाओगी ना तो साल भर भी लोगे ना, जब भी ये पैसे नहीं फिटेंगे। मुझे पता है ईमानदारी से कमाने के बाद थोड़ी कोई किसी के पास इतना पैसा आता है, और मैं अकेले औरत कमाती हूँ तो मेरे पास तो साल भर में भी इतना पैसा नहीं आ सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिया मैम, आप समझो। क्या समझू, ये सब करने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। अरे मेरी भी नहीं है, पर अभी देखो मुझे ये पैसे खाना का तो मस्त मज़े करना है, तो सोचा आपको ये ऑफर डाल दूँ। पर साहूकार, मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये आप जो एंजॉयमेंट का बोल रहे हो, तो ये पैसे के बदले आप कितने बार, मतलब कितने बार करोगे ये सब चीज़? अरे अभी तक तो मैं वसूल, बोले तो अभी इंटरेस्ट वसूल करूँगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर मैं क्या बोल रही हूँ, ये बात आप किसी को बाहर जाके बताओगे तो नहीं ना? अरे नहीं, ये बात देखो, ये आपके बीच में और मेरे बीच में, ये बात किसी को, मेरी थोड़ी इज्जत गलानी है मुझे। हाँ। अब मैं देखो मैं इंजॉयमेंट करता हूँ, पर आज तक कभी आपको बात पता चली बाहर से किधर? नहीं, वही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसी बातें ना किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इज्जत का सवाल होता है ना, और मैं तो ठहरी हूँ एक औरत, तो औरत की तो कितनी इज्जत जाती है आपको भी पता है साहूकार। अरे आप टेंशन मत लीजिए, देखो ये सच्ची बोलूँ ना रीचा जी, अगर है ना आपने मेरा यूँ ही साथ दिया ना, तो आपका पति आए ना आए, मैं आपसे चाहिए तो शादी भी कर लूँगा। नहीं, वो शादी का देखते हैं हम बाद में, अभी का जो आपका बैच का है ना पहले, ठीक है वो देख लेते, ठीक है चलेगा। चलो फिर। ठीक। आइए साहूकार, बैठिए। बेडरूम तो मस्त है। हाँ मस्त है, पर जिसके लिए बनाया था वही तो चला गया ना। अभी जान दो, उसकी बातें करके मतलब नहीं है। हाँ पर साहूकार, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ बोलो ना। आपके जो पैसे बाकी है ठीक है, उसके बदले में सिर्फ ये अभी जो करूंगी वो एक ही बार करूंगी। हाँ हाँ, एक ही बार, और बाद में आपको अगर पैसे की भी जरूरत लगी ना तो कभी भी बोलिए, मैं हूँ ना। नहीं तो आप कभी भी मुंह उठा के आओगे और बोलेगे क्या पैसा बाकी है, मजे करना है, तो ऐसे मुझसे तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बोलूँगा मैं कभी। ठीक है चलेगा, ओके। फिर अभी जो काम के लिए आया करे। हो गया ना आपका काम? चलो फिर बाय। चलो जा। रीता जी सच्ची बोले ना, बहुत मज़ा आया। आया ना आपको मजा? अरे इतना आनंद, मैं ये पैसे सच्ची बोलूँ, मैं बाहर भी इतना उड़ाता ना, इतना मज़ा नहीं आया जितना आपके साथ मज़ा आया मुझे। ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ कि आज तक का आपका मेरा जो हिसाब था ना, अभी तक तो वो पूरा क्लियर हो गया है। इसके बाद आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है पैसे के बारे में। नहीं नहीं, अगर आपको और पैसे की जरूरत लगी ना तो कभी भी मुझे आधी रात को फ़ोन कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। हाँ ठीक है, वो मैं सोचती हूँ, बताती हूँ आपको। कभी भी लगे तो बोल देना बिंदास, मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ हाँ, आपका नंबर है ना, फ़ोन तो आ ही रहा था आपका, तो आपका नंबर है, मैं बताती हूँ आपको। और मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ बोलो ना। ये सब बातें मेरे पति को बताना मत। नहीं नहीं, ऐसी बातें कौन किसको बताएगा? नहीं, क्योंकि क्या है ना, उसको ये सब मैं बताने वाली नहीं हूँ, और उस आपके पैसे बोल के उससे पैसा मैं वसूल करने वाली हूँ, और वो पैसा मैं रख के लेने वाली हूँ। तो इसके लिए आप उसको कुछ मत बताना, उसको यही बताना कि आपका पैसा मेरे पे बैलेंस है। हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा। और मैं बोल रहा था कि अगर अभी आपका पति ने आया तो सोचना जो मैंने आपको बोला था शादी के बारे में। नहीं नहीं, वो आ जाएगा, वो तो गया है भाग के 1 महीना, वो हमेशा ऐसे करता है, पर 1-1.5 महीने में रिटर्न आ भी जाता है। शादी वादी का क्या, मैं इतना आगे का नहीं सोच सकती हूँ। अरे तो भी मैंने, मेरा प्रपोजल में डाल रहा हूँ, कभी आपका मन बदले
या कुछ हो जाए तो मुझे फोन करना वो चीज़ें के लिए। ठीक है चलेगा, मैं जैसा भी रहेगा आपको बताती हूँ। अभी हो गया ना आपका? हाँ हाँ हो गया ठीक है, फिर आप जाइए। ओके। चलो अच्छा है गया, और ऐसे भी इसका काम हो गया ना तो एक टेंशन खत्म हो गया मेरा। नहीं तो ये रोज आता और रोज किच 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 करता। किसको इतना टाइम है इसका रोज किच किच सुनने को। और ऐसा भी ना मेरा पति कुछ 1.5-2 महीने नहीं आने वाला है, और ये जब तक आता नहीं था ना तब तक इसका मेरे को सुनना पड़ता था। जाने तो जो हो गया सो हो गया, ऐसे भी कहाँ किसी को पता चलने वाला है बाहर कुछ। मेरा तो टाइम निकल गया ना बस।